आर्यन खामोश हो जाता है और यही खामोशी प्रिया को फिर तोड़ देती है। इसके बाद वो रोज मंदिर जाती है, घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ती है, खून निकलता है मगर वो रुकती नहीं। भगवान, मैं हर बार क्यों हार जाती हूं? क्या आपने मेरे भाग्य में सिर्फ दुख लिखा है? आखिरी दिन वो कहती है, अब फैसला आपका है। सुना है आप हारे का सहारा हैं, फिर मेरा सहारा क्यों नहीं बनते? रोते हुए कहती है, मैं अब सब कुछ आप पर छोड़ती हूं, मेरी हार, मेरी जीत। आखिरी दिन वो कहती है, अब फैसला आपका है, मैं हार गई, अर्जी मेरी, मर्जी आपकी। उसी रात आर्यन सो रहा होता है, तभी एक रोशनी कमरे में फैलती है। भगवान श्याम प्रकट होते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं। सुबह आर्यन बदल चुका होता है और सबसे पहले उसके दिल में प्रिया का ख्याल आता है। वो कहता है, उस मासूम लड़की ने इतना दर्द सहा और मैं उसे अकेला छोड़ाया। अब नहीं, अब चाहे जो भी हो, मैं हमेशा प्रिया का साथ दूंगा। वो प्रिया के घर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो प्रिया, उस वक्त मैं समझ नहीं सका, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूं। तुमने इतने दुख सहे हैं, अब और नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और वो उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन तभी शादी के मंडप में राहुल आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो प्रिया, एक मौका दे दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी आर्यन आगे आता है और कहता है, जब इसे आधी रात को घर से निकाला गया था तब आप कहां थे? अब प्रिया मेरी पत्नी है और मैं किसी गैर मर्द को इसकी तरफ नजर उठाने भी नहीं दूंगा। बेहतर है आप यहां से चले जाएं। यह सुनकर प्रिया के दिल में सुकून और खुशी दोनों आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, आज किसी ने पहली बार मेरे लिए खड़ा होकर मेरा साथ दिया है। राहुल चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। अंत में आर्यन और प्रिया मंदिर में खड़े होते हैं। हाथ जोड़कर आर्यन कहता है, भगवान, आपका शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए। दोनों की आंखों में सच्चा प्यार, सुकून और शुक्रिया होता है और उसी के साथ उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है।